बोत्सवाना से राजकोट आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। सिंगापुर से तमिलनाडु के त्रिची पहुंचा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए नमूना लैब भेजा गया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, एयरपोर्ट पर जो यात्री कोरोना टेस्ट कराने में सक्षम नहीं, उसकी टेस्टिंग का खर्च सरकार देगी। जीनोम सीक्वेंसिंग अब 30 दिन की बजाय 30 घंटे में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का लोकसभा में बयान। ओमिक्रॉन केस आने के बाद कर्नाटक में बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर एक्सपर्ट्स के साथ सीएम बसवराज बोम्मई की बैठक। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर का घर सील। परिवार से 10 सदस्य और पड़ोस के 32 लोगों के लिए गए सैंपल्स। इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। बेंगलुरु में विदेश से आए 10 लोगों की जानकारी नहीं। लोगों ने बंद किए अपने मोबाइल। संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। जयपुर में साउथ अफ्रीका से लौटे एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों में 2 बच्चे शामिल। 5 रिश्तेदार भी मिले कोरोना संक्रमित। जयपुर के सीएमएचओ के मुताबिक आदर्श नगर में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। पूरा परिवार क्वारंटीन। पीड़ित परिवार का रिश्तेदार साउथ अफ्रीका से लौटा है भारत। परिवार के 4 सदस्यों का सैंपल निकला पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पिछले 10 दिन में विदेशों से आए 30 लोगों की तलाश। फोन कॉल्स का नहीं दे रहे हैं जवाब। ब्रिटेन और सिंगापुर से चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं। मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का निरीक्षण करने पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। इसी लैब में लाए गए विदेश से लौटे 9 कोरोना पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल। 10 नवंबर के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई में बेस्ट बसों ने भी की पूरी तैयारी। सीएसटी स्टेशन के बाहर बसों में एंट्री के लिए मांगा जा रहा है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कहा, सभी राज्यों को लिखा गया था पत्र। 19 राज्यों ने दिया जवाब। सिर्फ पंजाब में ऑक्सीजन की कमी से 4 संदिग्धों की मौत। नागपुर की कलेक्टर का बड़ा कदम। वैक्सीन नहीं लगवाने पर 11 सरकारी कर्मचारियों का रोका वेतन। 30 नवंबर तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था अभियान। तेलंगाना के संगारेड्डी में कोरोना विस्फोट। ज्योतिराव फुले स्कूल में 27 छात्र कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को इसी स्कूल के 45 छात्र और एक टीचर में हुए थे संक्रमण। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद लखनऊ में सतर्कता। रेलवे और बस स्टेशनों में हो रही है 24 घंटे टेस्टिंग। ओमिक्रॉन को देखते हुए पटना में भी अलर्ट। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में राहुल गांधी पर बोला हमला। पूछा, क्या राहुल ने लगा ली है वैक्सीन? भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी के लिए भारत सरकार ने की दूसरे देशों की सरकारों से अपील। अमेरिका, यूके समेत कई देशों ने ट्रैवल नियमों में दी छूट। अमेरिका में 5 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, कोलोराडो और हवाई द्वीप में मिले केस। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। न्यूयॉर्क राज्य में नए वेरिएंट के 6 नए केस। न्यूयॉर्क सिटी की मेयर ने दी परेशान करने वाली खबर। कहा, ओमिक्रॉन का हो रहा है कम्युनिटी स्प्रेड, किसी एक घटना तक सीमित नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्दियों में कोरोना से निपटने के लिए अपने प्लान का किया ऐलान। सभी लोगों से बूस्टर शॉट लगाने की अपील की। बाइडेन ने अमेरिका में लॉकडाउन या शटडाउन से किया इनकार। यूरोप के कई देश लॉकडाउन का कर चुके हैं ऐलान। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को लगा बूस्टर शॉट। ब्रिटेन में जनवरी 2022 तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर शॉट लगाने का लक्ष्य। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नेपाल अलर्ट पर। हांगकांग सहित 9 देशों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया। दक्षिण अफ्रीका से सिंगापुर लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। दोनों को खांसी और गले में खराश के हल्के लक्षण। दुनिया के 30 देशों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब तक करीब 375 केसेस आए सामने। डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण अफ्रीका में तैनात की अपनी टीम। ओमिक्रॉन को लेकर निगरानी रखने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में करेगी मदद। दुनिया के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े यूरोप से आए। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में 70% कोरोना केस यूरोप से आए। एक हफ्ते में यूरोप में 2,75,000 कोरोना के मामले सामने आए। 29,000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से हुई मौत। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की तैयारी। वैक्सीन बनाने पर तेजी से चल रहा है काम। बोत्सवाना में फंसा इंदौर का बैडमिंटन खिलाड़ी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच बैडमिंटन प्लेयर प्रियांश फंसा। प्रियांश के माता पिता ने की सरकार से प्रियांश को वापस लाने की अपील। 28 नवंबर को होनी थी वापसी। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नहीं लौट पाया। नागपुर जिले के 104 गांवों में हुआ 100% वैक्सीनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की सक्रियता से हुआ संभव। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के बाहर चौथे दिन भी 12 निलंबित सांसदों का प्रदर्शन। निलंबन वापसी तक जारी रहेगा यह प्रदर्शन। कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ संसद भवन परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन। गांधी मूर्ति से अंबेडकर प्रतिमा तक निकाला मार्च। मार्च के दौरान बीजेपी सांसदों ने गाया रघुपति राघव राजा राम भजन। लोकतंत्र या गुंडागर्दी वाले बैनर लहराए। बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन पर हमलावर हुई कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने गांधी के अपमान का लगाया आरोप। जूते पहनकर गांधी प्रतिमा पर चढ़ने की कोशिश। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को बताया गांधी का हत्यारी पार्टी। जिनके दिल में गांधी को लेकर सम्मान है वो जूते चप्पल पहनकर यहां नहीं आएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में उठाया बीजेपी के प्रदर्शन का मुद्दा। कहा, हमसे प्रोटेस्ट का अधिकार छीना जा रहा है। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा, माफी से इनकार कर रहे हैं, अपने बर्ताव को सही ठहरा रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर टकराव का लगाया आरोप। बीजेपी को बताया गुंडा पार्टी।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी की माफी पर उठाए सवाल, कहा मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी, किसानों पर केस वापसी और एमएसपी पर कानून तक माफी अधूरी। पीएम मोदी से मिला बंगाल बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन, राज्य में विकास कार्यों और सीएए में तेजी लाने पर रखी बात, बिगड़ते कानून व्यवस्था की दी जानकारी। विवादित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल ने थामा कांग्रेस का हाथ, चंडीगढ़ में सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। चन्नी ने मूसेवाला पर सवाल का नहीं दिया जवाब, अपनी कुर्सी से उठ गए। सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज है केस। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया मूसेवाला पर सवाल का जवाब, कहा केस होने का मतलब गुनहगार होना नहीं होता, मामला अभी कोर्ट में। मूसेवाला पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की चुटकी, टीवी से दूर रहने की सलाह, टीवी का माइक जितनी नजदीक आएगा कांग्रेस की कराएगा तबाही। चंडीगढ़ से रवाना हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से कर सकते हैं मुलाकात। झांसी में अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। अखिलेश यादव ने कहा जन समर्थन से साफ है उत्तर प्रदेश में बदलाव निश्चित है। अखिलेश यादव बोले फेंकू सरकार अब बेचू सरकार हो गई, किसानों की आय दोगुनी होने की बजाय आधी हो गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया, इस बार झांसी की जनता झांसी में नहीं आएगी। झांसी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के झांसी में नहीं आएंगे झांसी के लोग, बुंदेलखंड की जनता बंद करेगी बीजेपी के दरवाजे। अखिलेश यादव ने कहा हर वर्ग के लोग बीजेपी से दुखी हैं, बीजेपी की राजनीति तुष्टीकरण की नहीं दुष्टीकरण की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी कांग्रेस और एसपी पर हमला, चुनावी मौसम में जनता को गुमराह करने के लिए वादों की लगाई झड़ी, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत, कहा। मायावती ने बीजेपी और एसपी से किया सवाल, पूछा जनता को जो वादे कर रही है वो काम नहीं सरकार के रहते हुए क्यों नहीं किए गए। मायावती ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जहां सत्ता में है कांग्रेस वहां 40% महिलाओं को टिकट और स्कूटी क्यों नहीं दी। विवादों में सीएम नीतीश कुमार, एनडीए की मीटिंग में बीजेपी के आदिवासी विधायक से कहा आप सुंदर लेकिन योजनाओं की जानकारी नहीं। बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने कहा नीतीश के बयान से मैं आहत, सीएम को मर्यादा का पालन करना चाहिए था। कैग रिपोर्ट पर बोली राबड़ी देवी, कैग की रिपोर्ट सही और सरकार की गलत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सरकार। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने जगदीश ठाकुर, सूत्रों के मुताबिक सुखराम राठवा बनेंगे विधायक दल के नेता। जयपुर में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की रैली पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा घमंड में डूबी है मोदी सरकार, जनता की नहीं सुन रही है आवाज। अशोक गहलोत ने कहा दिल्ली में रैली की इजाजत नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण, डेमोक्रेसी में विनम्र रहना जरूरी, आने वाले वक्त में सबक सिखाएगी जनता। गति शक्ति सम्मेलन में सीएम योगी ने दिया 4.5 साल की रिपोर्ट कार्ड, कहा यूपी में कानून का राज, बीजेपी के शासन में नहीं हुए दंगे, निवेश को बढ़ाने के लिए उठाए गए जरूरी कदम। सीएम योगी ने कहा ईज ऑफ डूइंग में आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है, पहले 2014-15 में 14वें स्थान पर था उत्तर प्रदेश। एक साल के अंदर करीब 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कामकाज में उर्दू अरबी फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी। उर्दू अरबी फारसी शब्दों के इस्तेमाल पर रोक पर सरकार की दलील, नरोत्तम मिश्रा ने कहा अब कठिन शब्दों का नहीं होता इस्तेमाल, आम बोलचाल में लोगों को होगी दिक्कत। पीएम मोदी के कल देहरादून दौरे की तैयारियां, सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिया जायजा। 5 दिसंबर को जयपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे रोड शो। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने उठाया यूपी टीईटी पेपर लीक का मामला, कहा आरोपी को बीजेपी विधायक का संरक्षण, अनूप प्रसाद बीजेपी विधायक का भाई। संजय सिंह ने कहा बीजेपी सरकार ने लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद किया, पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने हलफनामे को लागू करने के दिए आदेश। सुनवाई से पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, निगरानी के लिए 5 सदस्यों की टास्क फोर्स का किया गठन, 17 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, अस्पतालों के निर्माण कार्य की इजाजत देने की अपील की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र सरकार से अपील, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान के मंत्रियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की बुलाए मीटिंग, प्रदूषण पर बने एक्शन प्लान। बारिश के बाद भी दिल्ली की आबोहवा में ज्यादा सुधार नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, एक्यूआई लेवल 385 के स्तर पर पहुंचा। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में जुमे की नमाज को लेकर फिर बवाल, दोनों समुदाय के लोग आए आमने सामने, पुलिस सुरक्षा में पड़ गई नमाज। पुलिस ने खुले में नमाज का विरोध कर रहे हिंदू संगठनों को हटाया, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। नमाजियों ने कहा प्रशासन की मंजूरी के बाद खुले में पढ़ रहे नमाज, पूछा विरोध करने वाले लोग कौन। यूपी के सहारनपुर में अमित शाह की रैली के दौरान मुस्लिम युवक ने लगाए भारत माता के जयकारे और जय श्री राम के नारे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब की गुरदासपुर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, टिफिन बम और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। नेवी डे 2021 के कार्यक्रम में बोले नौसेना चीफ एडमिरल हरि कुमार, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भारतीय नौसेना, उत्तरी सीमाओं पर मुश्किल सुरक्षा हालात। तूफान जवाद को देखते हुए ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजी गई एनडीआरएफ की 46 टीमें, स्टैंड बाय पर रखी गई 18 टीमें एयरलिफ्टिंग की स्थिति के लिए भी तैयार। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी समुद्र तट पर एनडीआरएफ की टीम, लोगों को समुद्र तट से दूर जाने का किया जा रहा है अनाउंसमेंट। तूफान जवाद को लेकर आंध्र प्रदेश में अलर्ट, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में 2 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल, विशाखापट्टनम से जाने वाली 65 ट्रेनें रद्द। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का किया उद्घाटन, बोले अब फिनटेक पहल को फिनटेक क्रांति में बदलने का आया वक्त, एक क्रांति जो लोगों को वित्तीय सशक्तिकरण देती है।
पीएम मोदी ने कहा, देश में डिजिटल बैंक आज एक हकीकत, देश में लोगों का जीवन हो रहा है बेहतर। पीएम मोदी ने कहा, अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में करते हैं भरोसा। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार एटीएम नकद निकासी को पार किया। रोशनी से जगमगाया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सामने आई नई तस्वीर। पीएम मोदी 13 दिसंबर को कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। पूरी दुनिया में सीसीटीवी लगाने में दिल्ली बनी नंबर 1। पिछले 7 साल में लगे 2,75,000 कैमरे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, कैमरे के मामले में दिल्ली लंदन से बहुत आगे, भारत में दूसरे नंबर पर चेन्नई का स्थान। केजरीवाल बोले, दूसरे फेज में दिल्ली में लगेंगे 1,41,000 कैमरे, कुल कैमरों की संख्या 4,15,000 हो जाएगी। दिल्ली में हड़ताल पर उतरे आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी को लेकर जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम के बच्चों से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने बच्चों से की बातचीत, सभी को चॉकलेट दी। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बच्चे उत्साहित, कहा पीएम को भजन भी सुनाया। निरंजन ज्योति बोली, काफी वक्त से पीएम से मिलने की जिद कर रहे थे बच्चे। हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पारदेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले बोले राकेश टिकैत, सरकार की गलत नीतियों की वजह से लंबा चला आंदोलन, किसी के रहमो करम पर जारी नहीं है आंदोलन। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार ने खुद को भारत सरकार न मानकर बीजेपी की सरकार माना, हक की आवाज को बीजेपी विरोधी करार दिया। उत्तराखंड की नीति घाटी के बुम्पा गांव में भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर में ढका पूरा इलाका। लखनऊ में चोरों ने ट्रक से चुराया मिराज 2000 लड़ाकू विमान का टायर, लखनऊ से जोधपुर भेजे जा रहे थे टायर। गुरुग्राम में देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। सूरत में बेकाबू कार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दीवार से टकराई, ड्राइवर की मौके पर मौत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की कोशिश, ग्रीन हाइड्रोजन पर चले बस ट्रक कार। रुद्रपुर में अपने दोस्त के ठेले पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजमा चावल का लिया मजा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बवाल, ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व और पुलिस टीम पर हमला। हंगामे के बाद एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे, अवैध मकान को जेसीबी से गिराया। कोरोना संक्रमण के बीच गुलजार हुई कश्मीर घाटी, नवंबर में पिछले 7 साल का रिकॉर्ड टूटा, 1,27,000 सैलानी आए। आंध्र प्रदेश से झारखंड के 16 मजदूरों का रेस्क्यू, एक द्वीप पर बनाया गया था बंधक। चेन्नई के पुलिस म्यूजियम में डॉग शो का आयोजन किया गया, प्रशिक्षित डॉग्स ने दिखाए हैरतंगेज करतब। ओडिशा में 5 दिवसीय कोणार्क महोत्सव 2021 का आगाज, कलाकारों ने किया पारंपरिक डांस, 5 दिसंबर तक चलेगा कोणार्क महोत्सव। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेंदुए की दहशत, पिछले 5 दिन से चल रही है तेंदुए की तलाश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पीलीभीत के दारोगा से अभद्रता, कार टकराई तो लोगों ने की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। आर्थिक संकट से परेशान सर्बिया में पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी, ट्विटर पर फूटा गुस्सा, लिखा 3 महीने से बिना वेतन के कर रहे हैं काम। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, सर्बिया में पाकिस्तानी दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को किया गया हैक, दूतावास के कर्मचारियों ने नहीं किया है पोस्ट। यूएन हेडक्वार्टर के बाहर दिखे हथियारबंद शख्स ने किया सरेंडर, परिसर को किया गया सील। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को दी गई पारंपरिक विदाई, मर्केल के पसंदीदा गानों पर दी गई परफॉर्मेंस। रक्षा मंत्रालय में हुआ कार्यक्रम। जापान का दावा, रूस ने पैसिफिक आइलैंड में तैनात की मिसाइल, कुरिल द्वीप को लेकर जारी विवाद के बीच की गई तैनाती। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी सत्र का खेल जारी, 160 रन पर भारत का चौथा विकेट गिरा, मयंक अग्रवाल शतक के करीब पहुंचे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का नहीं खुला खाता, चेतेश्वर पुजारा भी 0 पर वापस लौटे, एजाज पटेल ने लिए दोनों विकेट्स। मुंबई टेस्ट से रहाणे बाहर, चोट के कारण रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा भी नहीं खेल रहे हैं मैच। और कोहली की चोट के कारण न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन भी मुंबई टेस्ट से बाहर, टॉम लैथम कर रहे हैं कप्तानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।